नमस्कार फ्रेंड्स, मेटामिंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैसे हमारे मेटामिंट के हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर के अंदर ओपीडी डॉक्टर के सेटअप कैसे बनाएंगे। कोई भी डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, उसको लेने से पहले उसका सेटिंग बनाना पड़ता है। वही चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लेते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद आपको डॉक्टर के सेटिंग बनाने के लिए, डॉक्टर ओपीडी बुकिंग सेटिंग बनाने के लिए, तो हमारे सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो चुके हैं। आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट की सेटअप बनाने के लिए सबसे पहले ओपीडी बुकिंग के अंदर आपको क्लिक करना है। ओपीडी बुकिंग के अंदर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे बुकिंग लिस्ट एम्प्टी है, क्योंकि कोई भी बुकिंग हमारे सॉफ्टवेयर में अभी है नहीं। तो हम सबसे पहले बुकिंग जो लेंगे उसका डॉक्टर का सेटिंग सबसे पहले बनाएंगे। तो हमें ओपीडी डॉक्टर लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ जितने भी डॉक्टर हमारे चैम्बर पे बैठते हैं वो सारे डॉक्टर का हम यहाँ एक एक करके सेटअप बनाएंगे। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले हमें राइट साइड में ऐड न्यू में क्लिक कर देना है सेटअप बनाने के लिए। ऐड न्यू में क्लिक करते ही आपको कुछ चीजें शो होंगे, तो मैं एक एक करके बोल देता हूँ आपको ये कौन सा चीज क्या है। नॉर्मली जिस डॉक्टर का आप अपॉइंटमेंट सेटिंग बना रहे हैं, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आपको उस डॉक्टर को प्लस बटन पे क्लिक करके बना लेना है। तो मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीजें एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद चैम्बर, डॉक्टर का चैम्बर। नॉर्मली डॉक्टर अगर मल्टीपल चैम्बर पे डॉक्टर बैठते हैं, कोई भी डॉक्टर हो, ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि आपके चैम्बर छोड़ के और भी कुछ कुछ चैम्बर में वो बैठते हैं। तब ये आपके हिसाब से तो आपका मेन चैम्बर है। अगर आप ही का मल्टीपल चैम्बर है, आप जो सेंटर चला रहे हो उसी का मल्टीपल सेंटर में डॉक्टर बैठते हैं, तो उसके लिए आप सेंटर रख सकते हो। अदरवाइज ये सेटिंग आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेन चैम्बर ही रहेगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूल, जो जो डॉक्टर रेगुलर बैठते हैं वो होगा रेगुलर, और जो ओकेजनली बैठते हैं डॉक्टर, जो बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, वो महीने में एक बार आपके यहाँ बैठते हैं, उनके लिए ओकेजनल सेटिंग होगा। ठीक है। और ये देखिए टाइम गैप बिटवीन टू पेशेंट, तो ये मिनट के हिसाब से दिया हुआ है, तो 10 मिनट हमने रखा है, आप 5 मिनट भी रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ कंसल्टेशन फी, तो इसका भी हम आपको सेटिंग अभी दिखाएंगे कैसे होगा। कंसल्टेशन फी ऐसा होता है कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्टर है, इस डॉक्टर का कंसल्टेशन फी अमाउंट क्या होगा। बट ये अमाउंट अब डायरेक्ट लिखने से काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको एक सर्विस एंट्री करने पड़ेंगे, वो भी प्लस बटन पे जाके ही हम अभी करके दिखाएंगे। और राइट साइड में है शिफ्ट, मतलब एक डॉक्टर 3 नॉर्मली शिफ्ट में बैठते हैं, मॉर्निंग पे भी बैठते हैं, दोपहर को बैठते हैं या शाम को बैठते हैं। इसीलिए हमने बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में तीनों शिफ्ट बना के दे दिया, तो आपको अलग से शिफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ केसेस में आपको बनाने की जरूरत हो सकता है, उस केस में आप बना पाएंगे, वो भी सेटिंग हम एंड ऑफ द वीडियो आपको दिखा देंगे कहाँ से होगा। जब एक डॉक्टर पूरा तीनों शिफ्ट में बैठते हैं, आपको जस्ट इसमें अलाउ ऑल शिफ्ट में क्लिक कर देना है, तो सारे शिफ्ट एक्टिव हो जाएंगे। और डॉक्टर अगर सारे दिन बैठते हैं, मंडे टू टे संडे, एकदम पूरा 7 डेज इसमें अवेलेबल रहते हैं आपके डॉक्टर, तो आपको यहाँ ऑल डेज को एक्टिव कर देना है। तो सारे दिन को मैंने दे दिया और सारे शिफ्ट को मैंने दे दिया, यहाँ तक सेटिंग हमारा खत्म है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डॉक्टर बनाने की हमें जरूरत है। तो डॉक्टर बनाने के लिए आप इसमें दो तरीके में बना सकते हैं। आइदर आप राइट क्लिक करके न्यू टैब में जा सकते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो उसमें जब जाएंगे तो आपका इसमें खुल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इसमें क्लिक करेंगे तब भी सॉफ्टवेयर आपको वहां लेके जाएगा, मैं वो दिखा देता हूँ। प्लस बटन पे मैं क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको उस विंडो पे लेके आया जहां से हम डॉक्टर रेट करेंगे। तो डॉक्टर के सबसे पहले उसका टाइटल हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सैल्यूटेशन डॉक्टर, और इसमें मैं खुद के नाम ही डाल देता हूं, क्योंकि किसी और का नाम मैं यूज नहीं करना चाहता फिलहाल, फर्स्ट टाइम डेमो के लिए। ठीक है। बट मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और सॉफ्टवेयर लेके काम करता हूं, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं मेरा नाम ऐड किया। इसके बाद अकाउंट टाइप होगा डॉक्टर, और राइट साइड में हमें अकाउंटिंग के लिए ये डॉक्टर का कैटेगरी अकाउंटिंग ग्रुप होगा, सैंडी क्रेडिटर्स। ठीक है। डॉक्टर हमारे चैम्बर से हमसे पैसा लेगा अगर वो डॉक्टर हमें सर्विस दे रहा है, तो इसीलिए अकाउंटिंग के ग्रुप सैंडी क्रेडिटर्स रहेगा। ये इतना आप अभी समझ लीजिए, और डिटेल अकाउंटिंग आपको अकाउंटेंट से सीखना पड़ेगा।
ठीक है, फिलहाल ये चीज जैसे है वैसे ही रखिएगा, चेंज मत कीजिएगा। और डॉक्टर के क्वालिफिकेशन आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं फिलहाल बाय डिफॉल्ट एमबीबीएस ले रहा हूँ। और डॉक्टर का एड्रेस वगैरह मैंडेटरी नहीं है, आप अपना हिसाब से अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालेंगे कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ फोन नंबर आप रख सकते हैं, मैं अपना फोन नंबर दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है, मैंने डाल दिया। इसके बाद बाकी चीजें जैसे हैं वैसे ही रखिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको सेव अकाउंट डिटेल्स में क्लिक करना है। सेव अकाउंट डिटेल्स में क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको जिस पेज से पहले गया था उसी पेज में आपको लेके आ गया। अब हम डॉक्टर यहां से देखिए मेरा नाम आ चुका है, मैं यहां से सिलेक्ट कर दिया। और बाकी मेन चैम्बर होगा, रेगुलर हमारा चैम्बर रहेगा। और इसके बाद यहाँ ये भी सेटिंग आपको पहले जैसा ये कर देना है, लेकिन हम एक और सेटिंग हमें अभी करना है। वो सेटिंग होगा, हम कंसल्टेशन फी बनाएंगे, मतलब हमें एक सर्विस ऐड करना है, डॉक्टर्स के फीस क्या रहेंगे। इसके लिए हम साथ में अगेन प्लस बटन पे हम क्लिक करेंगे। प्लस बटन पे क्लिक करते हैं, हमें सर्विस विंडो पे लेके आ गया और यहाँ हम सर्विस ऐड करेंगे। कंसल्टेशन फी हमने डाल दिया, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कोड भी उठा लिया। और मान के चलिए आपके सेंटर के अंदर मल्टीपल डॉक्टर्स बैठते हैं, तो उसके सामने आप डॉक्टर का नाम रख सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आप ये रख सकते हैं, तब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर डॉक्टर का फीस के जो सर्विस चार्ज है आप यहाँ से अमाउंट लिख सकते हैं नीचे जाके। यहाँ देखिए होलसेल अमाउंट नॉर्मली से फॉर एग्जाम्पल 500 वो डॉक्टर चार्ज करते हैं, परचेज तो कुछ नहीं होगा, जीरो होंगे। और डिस्काउंटेड सेल प्राइस वो भी 500 होंगे। एमआरपी कभी मान के चले मैंने 1000 रख दिया एमआरपी, लेकिन हमारा बिलिंग डिस्काउंटेड पे होगा। या फिर जैसे ही हो, ये सारी चीजें सेम भी आप रख सकते हैं, मान के चले हम सेम रख दिए, कोई इशू नहीं है, आप रख सकते हैं। और यहाँ देखिए बिजनेस डिवीजन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ने सिलेक्ट कर दिया। और एक चीज है, राइट साइड में इसको आइटम टाइप को आप सर्विस रख दीजिएगा, क्योंकि सर्विस टाइप के अंदर स्टॉक्स नहीं होते, प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक होंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, आइटम टाइप को आप सर्विस रखिएगा और बाकी सारे चीज कुछ भी आपको टच करने की जरूरत नहीं है। आप हाँ कंसल्टेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिख सकते हैं, फिलहाल मैं अपना नाम हटा देता हूँ इसके अंदर से, सिर्फ कंसल्टेशन फीस रख रहा हूँ। अगर मल्टीपल डॉक्टर होगा तभी डॉक्टर का नाम से आप कंसल्टेशन फी बनाएगा। अगर आपके सेंटर में एक ही डॉक्टर है तो फिर जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंसल्टेशन फीस बोल के आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको जस्ट सेव प्रोडक्ट्स में क्लिक करना है। सेव प्रोडक्ट में क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको अगेन उसी विंडो पे लेके आ गया। ठीक है, अब हम यहां से दोबारा मेरा नाम सिलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, फिर बाकी सब सेम है, यहां से कंसल्टेशन, ठीक है, आ गया। अब यहाँ राइट साइड में हमें अलाउ ऑल शिफ्ट करना है और यहाँ से भी ऑल शिफ्ट कर देना है। और कुछ एडिशनल सेटिंग्स है, अगर आपको डालना है मैं वो भी समझा देता हूँ। देखिए डॉक्टर कौन से स्पेशलाइजेशन क्या है, मेडिकल लाइसेंस नंबर है, ये एपीआई के लिए, ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। डॉक्टर कितने साल का एक्सपीरियंस है और डॉक्टर कौन से लैंग्वेज में बात कर सकता है, से फॉर एग्जांपल हिंदी मैंने डाल दिया तो हिंदी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की कौन से डिपार्टमेंट, से फॉर एग्जांपल आप यहाँ कोई भी एक मैं यहाँ से मैनेजमेंट डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, आप अपना डॉक्टर जिस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट पे है या फिर उनका जो कैटेगरी है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये हटा देता हूँ, ये मैंडेटरी चीज नहीं है। ठीक है, ये सारे चीज होने के बाद आप जस्ट सेव डॉक्टर में क्लिक कीजिएगा। देखिए मैंने पूरा चीज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले डॉक्टर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर हमें सिलेक्ट करना है तब तो हमारा सॉफ्टवेयर में पहले डॉक्टर का रिकॉर्ड होना चाहिए, तो इसके लिए प्लस बटन पे क्लिक करके हम डॉक्टर पहले बनाएंगे। इसके बाद हमें चैम्बर सिलेक्ट करना है, बट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर मेन चैम्बर सिलेक्टेड रखेगा। एक ही सेंटर है, एक ही चैम्बर है, तब तो यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे अगर डॉक्टर रेगुलर बैठ रहे हैं तो शेड्यूल टाइप अपॉइंटमेंट टाइप रेगुलर होगा। दो पेशेंट के बीच में डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट का गैप है वो 10 मिनट करके हर पेशेंट को डॉक्टर देंगे, इसीलिए हम 10 मिनट्स का गैप रख दिए।
इसके बाद वो डॉक्टर क्या फीस चार्ज करेंगे पेशेंट को, वो भी हमने यहाँ डाल दिए। तो ये सारे होने के बाद आपको यहाँ डॉक्टर कौन से शिफ्ट में बैठेंगे, मॉर्निंग पे सिर्फ होगा तो बाकी दोनों आपका बंद रहेंगे, ठीक है। तो मैंने सारे शिफ्ट ऑन कर दिए। ये सारे चीज आपको यही इतना ही करना है। फिर सेव डॉक्टर में आपको क्लिक करना है। सेव डॉक्टर में क्लिक करते ही देखिए पूरा सेटिंग आपका बन चुका है, और यहाँ से आप डॉक्टर शीट में जाके देख सकते हैं सारा चीज यहाँ हो गया। इसके बाद आपको प्रेस्क्रिप्शन सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, हॉलीडे सेटिंग यहाँ से कर। हॉलीडे सेटिंग क्या है, बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी होता है ना कि डॉक्टर पर्टिकुलर एक डेज में नहीं रहेंगे, तो उसके हिसाब से आप वो डेट सिलेक्ट करके आप डॉक्टर का हॉलीडे सेट कर सकते हैं, कौन से डेट से कौन से डेट तक, और कौन से शीट में वो डॉक्टर नहीं रहेंगे वो आप हॉलीडे यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये सारे चीज हमारा सारा सेटिंग कंप्लीट है। अब मैं थोड़े चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने पहले बोला था। शेड्यूल टाइप, जो शेड्यूल टाइप क्या होता है, रेगुलर और ऑकेजनल, ये दो कैटेगरी नॉर्मली होता है। और कोई मेरे पता नहीं मुझे और कुछ होता है क्या, अगर किसी को है तो आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और ये नाम को अगर आपको लग रहा है नहीं ये रेगुलर नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, वो एडिट से आप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट शिफ्ट आप यहाँ से मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, या फिर आप लेट नाइट भी देखते हो तो कोई बात नहीं, आप वो भी एक अपना हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। और कौन सा शेड्यूल या शिफ्ट का क्या कलर होगा वो भी आप अपना पसंद के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये एडिट में जाएंगे ना, आपको यहाँ से देखिए कलर विंडो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर का चैम्बर, वो सेम चीजें, मेन चैम्बर को एडिट करके आप अपना सेंटर का नाम डाल सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ तक हमारा एक ओपीडी डॉक्टर का सेटिंग कंप्लीट हो जाता है। और कुछ अगर सेटिंग है तो आप यहाँ डॉक्टर शिफ्ट के अंदर जाके कर सकते हैं, यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे, देखिए। और यहाँ पेशेंट क्वांटिटी का लिमिट भी होता है कि मॉर्निंग में आप 25 पेशेंट को देखेंगे, शाम को इतना देखेंगे, और ऐसे करके आप वहां भी लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप, और क्या चीज हमें बचा है, और कुछ नहीं, ये इतना तक आपको हो जाएगा। और प्रेस्क्रिप्शन के में मैं बता देता हूँ, नॉर्मली प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर जो रहता है उसका लेटर हेड क्या होगा, फुटर में क्या होगा, वाटर मार्क होना चाहिए, वो सारी चीज आप यहाँ से एक एक करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पूरा सेटिंग कंप्लीट हो जाता है और कुछ बचता नहीं है। इसके बाद अब आप जब डायरेक्टली ओपीडी बुकिंग पे जाएंगे, और यहाँ देखिए कोई बुकिंग है नहीं, तो इसके बाद आप न्यू बुकिंग पे जब जाएंगे, यहाँ डॉक्टर का नाम आपको शो कर दिया और बुक अपॉइंटमेंट पे आपको जाना है। और देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी एक ही अपॉइंटमेंट का शीट मतलब स्लॉट अवेलेबल है। रीजन है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 9:41 हो गया और अभी 9:50 एक ही बचा है, तो इसीलिए आप यहाँ से एक आज के लिए सिर्फ एक ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 19 को सिलेक्ट करेंगे तो कल तो पूरा मिलेगा। मैं 18 तारीख का वीडियो बना रहा हूँ और अभी टाइम है 9:41 PM। इसीलिए 18 तारीख का वो जो टाइम जितना चला गया है उसका तो बैक टाइम का पीछे का आप बुकिंग नहीं ले सकते, इसीलिए वो सारे हाइड हो चुके हैं स्लॉट्स। लेकिन जब आप 19 सिलेक्ट करेंगे पूरा स्लॉट्स आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई भी एक डेट चूज कर, मतलब मुझे कल डॉक्टर के साथ मीटिंग करना है और यहाँ से मैं सुबह सुबह 8 बजे का स्लॉट में ले रहा हूँ, ठीक है। एक चीज आप नोटिस कि यहाँ मैंने 25 पेशेंट का लिमिट मैंने सेट करके रखा था, तो उसके हिसाब से यहाँ 24 है। ये टाइम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, टाइम अगर एक्सिट हो जाता है तो वो यहाँ से उतना ही मिलेगा। अगर आपको ज्यादा स्लॉट चाहिए तो दो पेशेंट के बीच का गैप आप कम करिए, जैसे 10 मिनट करके गैप है, देखिए ये 10, 8:10, 8:20, 8:30 ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये अपने पसंद के हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं पेशेंट का लिमिट। एक लिमिट पे काम होता है और दूसरा है कि दो पेशेंट के बीच में गैप। तो ये सेटिंग नॉर्मली होता है। इसके बाद आप यहाँ कोई भी स्लॉट लेके जस्ट यहाँ से कंफर्म करना है। मैं अभी बुकिंग ले रहा हूँ, ठीक है। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, बुकिंग है। बुकिंग क्या होता है कि मैं फ्यूचर में डॉक्टर के साथ कंसल्ट करूंगा, तो आज मुझे बुकिंग लेना है और 18 तारीख का बुकिंग लेना है और 19 तारीख को डॉक्टर को दिखाना है। तो इसीलिए हम अभी देखिए 19 तारीख का संडे है, जैसे कल संडे है तो एक तारीख का स्लॉट मुझे मिल रहा है और मैं यहाँ से कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। कंफर्म करते ही देखिए ऑटोमेटिक 500 वाला फीस यहाँ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में लोड हो चुके हैं। और यहाँ में पेशेंट मुझे बनाना है, ठीक है। और यहाँ से एक पेशेंट बना लेता हूँ, मैं यहाँ से ले लिया और यहाँ
दे दिया और उसका एज से फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स है और डेट ऑफ बर्थ आप अपना हिसाब से मंथ चूज कर लीजिएगा, डे से ये, ठीक है। इसके बाद मैंने फोन नंबर ले लिया एक, ठीक है, एक नंबर मैंने दे दिया और इसमें देखिए हमारे कंपनी से कंट्री, स्टेट एंड सिटी सारे उठा लिए। पिन कोड आप अपना हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद एड्रेस भी हम डाल दिए, ठीक है, हो गया। यहाँ से पेशेंट बन जाता है और इसमें जस्ट सेव पेशेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। पेशेंट ऐड हो चुके हैं और बाकी कुछ नहीं करना है क्योंकि आपका कंसल्टेशन भी पहले से ही सॉफ्टवेयर ऐड कर चुके हैं। जब हमने सेटिंग बना के रखा था वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ले लिया। अब हमें चेकआउट करना है और इसमें 500 में अगर मैं कोई एडवांस बुकिंग के टाइम पे दे रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने कैश में 100 रुपीज दे दिया एज एडवांस, तो 400 हमारा ड्यू बैलेंस है। और यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको मेंशन करना है कि ये जो पेशेंट है कौन से सोर्स से हमारे डॉक्टर के बारे में पता चला, से हमें फेसबुक से हमें पता चला, यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई रिमार्क्स अगर रखना हो, अदरवाइज आप जस्ट इसमें सबमिट टू क्रिएट फाइनल बिल, ठीक है। बिल आ चुके हैं और यहाँ सीरियल नंबर हमें एक नंबर मिलेगा और ये अपॉइंटमेंट टाइम और 30 मिनट्स ऑटोमेटिक पहले से कैलकुलेट कर लेता है कि पेशेंट 30 मिनट्स पहले डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, वो चैम्बर में आ जाना चाहिए। उसका टाइम है 8 बजे लेकिन रिपोर्टिंग टाइम 30 मिनट्स बिफोर है, इसलिए 7:30 ऑटो कैलकुलेट कर लिया। और हमने जो कैश में 100 रुपीज एडवांस दिए यहाँ ऑलरेडी शो कर दिए और यहाँ हमारा टोटल बिलिंग और हमारा बैलेंस अमाउंट 400 हमें पे करना है। तो यहाँ से हम प्रिंट आउट करके हमारा स्लिप हम अभी दे सकते हैं, ठीक है। और ये लोगो आप अपना सेंटर का लोगो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं या कंपनी के अंदर जाके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया और मैं अभी बैक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा हो गया बुकिंग, ठीक है। और बुकिंग होने के बाद एग्जैक्टली जिस दिन पेशेंट दिखाने के लिए आएंगे, से फॉर एग्जाम्पल कल, तो वो आपको डायरेक्टली ओपीडी बुकिंग मेनू पे जाना है और यहाँ से जो पेशेंट आ गया उसका यहाँ आप उसका नाम से, या जैसे यहाँ इनवॉइस नंबर, ओपीडी नंबर, या फिर पेशेंट का नाम, फोन नंबर, आभा नंबर या यूएचआईडी, जिससे जो भी आपके पास है उससे सर्च करके यहाँ से पेशेंट को सर्च करना है। इसके बाद जब पेशेंट यहाँ आ जाएगा फिर आपको यहाँ कन्वर्ट बटन पे क्लिक करना है। कन्वर्ट क्या कर रहे हैं हम, बुकिंग से अपॉइंटमेंट पे कंफर्म दे रहे हैं, क्योंकि तब जब बुकिंग हुआ था तब हमारा डॉक्टर को हम दिखाएंगे, ये हमें कमिटमेंट दिया हमारे सेंटर को। पेशेंट ने बोल के गया कि मुझे कल सर को दिखाना है, 100 रुपए एडवांस आप रखो, ठीक है। तो ये हो गया कंफर्मेशन। और जिस दिन एक्चुअली डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है उस दिन सुबह जब वो सेंटर में आएंगे तो रिसेप्शन पर काम होगा, उसी बुकिंग को जस्ट यहाँ से कन्वर्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से चेकआउट करना है, क्योंकि पहले से यहाँ 100 रुपीज एडवांस ऑलरेडी पे हो चुके हैं। अभी हमारा काम होगा पेशेंट से जस्ट 400 रुपीज यहाँ लेना। और देखिए ड्यू बैलेंस 0 हो चुके हैं। सबमिट करने के बाद ये हो गया फाइनल अपॉइंटमेंट क्लियर, सारे ड्यू क्लियर हो चुके हैं, बैलेंस अमाउंट अभी है नहीं, खत्म, सारे रिसीव हो चुके हैं। अब आप इसी जो हमारा बुकिंग पहले यहाँ बुकिंग में था अब वो चला गया अपॉइंटमेंट लिस्ट में, ये हमारा अपॉइंटमेंट पे आ चुका है। और रिसेप्शन एक छोटा सा काम और करना है, ये चेक इन वाला। मैं ये कहाँ से दिखाता हूँ, डॉक्टर का एक क्यू मैनेजर हमने काफी अच्छे से बना के दिया। इस डॉक्टर का क्यू मैनेजर, यहाँ से डॉक्टर्स जब चेम्बर के अंदर से उनके पास टैब या लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी भी चीज से जब लॉग इन करेंगे, उनका 19 का जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ से देख पाएंगे। देखिए यहाँ से पूरा अपॉइंटमेंट का डॉक्टर के पास ऐसा पूरा शेड्यूल उनके सामने रहेगा, ठीक है। और यहाँ जो चेक इन का बटन है, देखिए आप ये चेक इन क्रॉस किया हुआ है, तो जब ये रिसेप्शन से वो चेक इन ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ ये चीज अपडेट हो जाएगा, ये टिक मार्क लग गया और यहाँ टाइम कैलकुलेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। टाइम कैलकुलेशन कौन सा चीज है, पेशेंट जब सेंटर में आ चुका है डॉक्टर को पता चल जाएगा, डॉक्टर अपने जाओ चैम्बर से ही पता चल जाएगा कि पेशेंट हमारे सेंटर में प्रेजेंट है। अभी ये चेक इन बटन उस काम के लिए ट्रैक करने के लिए दिया। और डॉक्टर को अगर ये टाइम 30 मिनट्स एक्सिट हो जाता है ऑटोमेटिक ये येलो कलर हो जाएगा, जब 1 घंटा क्रॉस हो जाएगा ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा, मतलब डॉक्टर को वार्निंग मिलना शुरू हो जाएगा कि एक पेशेंट है जो 1 घंटा से बैठा हुआ है, आप थोड़ा जल्दी कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको
सॉफ्टवेयर खुद डॉक्टर को पीछे से थोड़ा मतलब मोटिवेट करता रहे कि सर थोड़ा जल्दी करो, मतलब पेशेंट बहुत वेट कर रहा है। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ सॉल्व करने की कोशिश किया है। तो लगभग मैंने पूरा चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया अपॉइंटमेंट रिलेटेड, जो भी डॉक्टर के डिस्प्ले में, और सेम चीज़ें आपको पेशेंट के लिए भी बाहर डिस्प्ले मिलेगा, वो चीज़ हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी मेरा टारगेट था कि कैसे एक डॉक्टर का सेटअप बना के ओपीडी का, फिर उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना, और वो डॉक्टर जो अपॉइंटमेंट उसको मिला है उसका पेमेंट कलेक्शन, जो कस्टमर से उसका फीस कलेक्शन, और उसको कैसे अटेंडेंस अपडेट करना है, चेक इन अपडेट करना है, स्टेटस, वो भी मैंने दिखा दिया। और ये चेक इन डॉक्टर खुद भी कर सकता है, कभी कभी डॉक्टर के पास उतना मैन पावर नहीं होता है, तो वो डॉक्टर खुद भी कर सकता है। यहाँ से जब चेक इन पैटर्न यहाँ भी हमने दे दिया, और जब डॉक्टर वो उस पेशेंट का मतलब कंसल्टेशन खत्म हो जाएगा, फिर डॉक्टर जस्ट यहाँ डन बटन पे क्लिक करते ही वो वहाँ ये विंडो से पेशेंट गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो पेशेंट को ऑलरेडी ट्रीटमेंट कंसल्टेशन उन्होंने कर दिया। ठीक है, अगर डन सिलेक्ट करेगा स्टेटस, फिर अगेन डॉक्टर वो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो गायब हो गए डॉक्टर देख नहीं पाएंगे, वो देख पाएंगे। यहाँ ऑल लिस्ट, पेंडिंग और डन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये पेंडिंग रहता है, अगर वो जिस पेशेंट को उन्होंने डन कर दिया उसका भी लिस्ट वो यहाँ से देख पाएंगे। तो डॉक्टर के लिए काफी आसान कर दिया ये चीजें। और यहाँ से आप पेमेंट, अभी जितने भी पैसा हमने कलेक्ट किया वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से देख सकते हैं। देखिए यहाँ सेटलमेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने दो मानी रिसिप्ट क्रिएट किया। पहले एडवांस के टाइम पे, सेटल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारा एडवांस था। जब ये कोई एडवांस का बिल सेटल हो जाता है, एडवांस के अमाउंट, तो ये सेटल्ड, ये ऐसा लिखा आ जाता है, आपको पता है कि ये एडवांस हुआ था। और सेकंड मानी रिसिप्ट क्रिएट हुआ है 400 का, क्योंकि सेकंड टाइम जब एग्जैक्टली जिस दिन वो पेशेंट हमारे चैम्बर पे आया था। ठीक है, और ऑल ट्रांजेक्शन पे आप ये भी देख पाएंगे, हमारे सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ दिख जाएगा, अवेलेबल है सारे ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके बाद आपको मनी रिसिप्ट में भी पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा। स्टेटमेंट से जब आप जाएंगे, पूरा यहाँ ट्रांजेक्शन्स सारे अवेलेबल है। आज आपको ये पैसा 500 रुपीज आपके सेंटर में कैश मोड पे मिला है। तो ये हमने लगभग ओपीडी रिलेटेड जितने चीजें होता है वो सारे हमने एक्सप्लेन और कवर करने के लिए कोशिश किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और ये चीज आप अगर अपने सेंटर में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हमारा टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक चीज है, अगर आपको डॉक्टर को देना है उसका पूरा अपॉइंटमेंट लिस्ट उस डॉक्टर को, तो आप यहाँ से आप पूरा लिस्ट यहाँ से प्रिंट आउट करके भी डॉक्टर के हाथ में दे सकते हैं। यहाँ डॉक्टर वाइज भी और ऑल डॉक्टर भी। सेंटर को कभी कभी ये भी जरूरत होता है कि पूरा आज का अपॉइंटमेंट लिस्ट हमें चाहिए, तो पूरा चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ चीज मैंने छोड़ा नहीं है, लगभग ओपीडी रिलेटेड जो जो चीजें हैं मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ और भी समझना है, आप हमारे YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, ऑलवेज वेलकम। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे है तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और अगर रिपीट है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे आपको ऐसा चीज और भी सिखा सकें। ठीक है, तो